नमस्कार। फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। राजद 1 सितंबर को प्रदेश भर में राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ने का आगाज किया है। सभी जिला के पार्टी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आरक्षण को लेकर और जातिगत गणना को लेकर यह आंदोलन रहेगा। और जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष का कहना है कि कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करें। इन्हीं विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह हैं। 1 सितंबर को राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन रहेगा राजद का। तो धरना प्रदर्शन उनका है, उसमें हमारी क्या टिप्पणी हो सकती है जी। विपक्ष की पार्टियों का अपना कार्यक्रम होता है, अपना कार्यक्रम करें। सभी राजनीतिक दल अपने अपने कार्यक्रम करते हैं, जनहित की दृष्टि से जो उचित लगता है उसको करते हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि हमें कार्यक्रम कोई उसके लिए सड़क पे उतरने की ज़रूरत है तो यह भी अधिकार है लोकतंत्र में, उनको जो कर रहे हैं करें, उसमें दूसरे की टिप्पणी क्या हो सकती है। आरक्षण को लेकर और जातिगत गणना को लेकर ये राज्यव्यापी प्रदर्शन है उन लोगों का। तो करें ना भाई, कौन रोके हुए है। जातिगत गणना तो बिहार में हो ही गई है, तो अब उनको कहाँ जातिगत गणना चाहिए। सब गिनती मालूम हो गई है, उसके बाद जो करना है करें। सब कुछ मालूम है जी। उसके मुताबिक जो करना है करें। कहाँ किसी ने रोका है। आरक्षण को लेकर और जातिगत गणना को लेकर उनका कहना है कि पूरे देश भर में केंद्र सरकार जातिगत गणना करवाए। देखिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई सवाल नहीं है। बेरोजगारी कैसे दूर हो, किसानों की समस्याओं में जो किसान जूझ रहे हैं उनका समाधान कैसे निकले, राष्ट्रीय स्तर पर जो और कई समस्याएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देशों से जो देश के ऊपर जो खतरा है, ये सब विषय तो उनका है नहीं। उनका विषय कुछ रहा नहीं गया है, तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने सभी क्षेत्रों में, विविध क्षेत्रों में काम करना उन्होंने शुरू किया है। 10 वर्षों से जो काम हुए हैं और आगे हो रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। तो अब बैठे बैठे क्या करें। जैसे कहते हैं ना कि कुछ न कुछ किया कर, धोती फाड़ सिया कर। धोती एक ऐसा वस्त्र है जिसमें सिलाई नहीं होती, लेकिन कुछ न कुछ करना है ना, उसको फाड़िए, उसकी सिलाई करिए। तो यही कर रहे हैं। अब बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। विपक्ष ये कहते हैं कि 17 महीने में तो हमने इतनी सारी नौकरी दी, उसके बाद हमारे सरकार से हटते ही अब तो वैकेंसी भी नहीं आ रही है प्रदेश में। अरे उन्होंने क्या नौकरी दी। नौकरियों का तो सारा कुछ हम लोग किया था, एनडीए की सरकार ने किया था। जातिगत गणना का भी निर्णय एनडीए सरकार ने किया था जी। और उसी सरकार ने, उस कैबिनेट में हम भी थे जी। जी। और उसमें निर्णय हुआ था। तो जो कुछ किया तो हम लोग किया, इनके लिए बचा क्या। हम लोगों ने तो कर दिया जो करना था। एक आखिरी रिएक्शन आपसे लेना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर ने पार्टी जनसुराज पार्टी बना रहे हैं, लेकिन उनका एक कहना है कि कांग्रेस ने पहले बिहार को बर्बाद किया, कांग्रेस ने लालू यादव को संरक्षण दिया और कुछ सांसदों के कारण से उनको अपने पास रखा, लेकिन वही काम भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, कुछ सांसदों के कारण से जेडीयू को अपने पास रख रही है और लालू और नीतीश ने मिलकर तो बर्बाद किया ही बिहार को, लेकिन सबसे अहम रोल इसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का है। देखिए, अब राजनीति के क्षेत्र में उतरे हैं जी। प्रशांत किशोर जी। राजनीति के क्षेत्र में उतरे हैं प्रशांत किशोर जी। जी। और प्रशांत किशोर जी सारे बिहार में दौरा कर रहे हैं। दौरा कर रहे हैं, अच्छा है, हमारी शुभकामना है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का, एक राजनीतिक पार्टी का स्वरूप ग्रहण करें। अभी उन्होंने राजनीतिक दल के रूप में कोई स्वरूप ग्रहण नहीं किया है, इसलिए उनकी जो बात है वो जो कह रहे हैं उस पर सीधे प्रतिक्रिया देना राजनीति की दृष्टि से
हमें उचित नहीं लगता है राजनीतिक दल के नाते। लेकिन आप लोगों ने जब प्रश्न पूछा तो उस प्रश्न का यही उत्तर है कि अभी उन्हें समझना चाहिए, वो देखना चाहिए, वो जो भविष्यवाणी कर रहे हैं हर पार्टी के बारे में और बीजेपी क्या किया, बीजेपी क्या करने वाली है, मैं समझता हूँ कि ये उचित समय उनके लिए नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं कि कुछ सांसदों के कारण से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को रखा है और भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को बर्बाद किया। भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश कुमार को अपने दम पर कभी सत्ता यहाँ पे हासिल नहीं हुई है बिहार में। देखिए, नीतीश कुमार कोई हम लोगों के नया साथी नहीं है जी। 1995 से हम लोग साथ हैं। बीच के कुछ समय को छोड़ दीजिए, थोड़े दिन का तो कुछ इधर उधर हुआ, तो लंबा समय से है। और एक प्रकार से 2005 से जो बिहार, एक प्रकार से तमाम संस्थाएं समाप्त हो गई थी, बिहार की हालत बिल्कुल चिंताजनक थी। तो उस समय 2005 में नए बिहार बनाने की चुनौती थी। तो उस नए बिहार के निर्माण में नीतीश बाबू के साथ हम लोगों ने काम किया और एनडीए की सरकार ने, बीजेपी और जेडीयू की सरकार ने नया बिहार बनाने का काम किया है। आज भी हम लोग साथ में हैं और बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। देखिए, आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक आरा सिंह और पूर्व मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह को। विपक्ष 1 सितंबर से खासकर राजद जो है राज्यव्यापी आंदोलन शुरू कर रही है, जिसमें आरक्षण और जातिगत गणना को लेकर इनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा रह नहीं गया है, इसलिए ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बनी रहिए फर्स्ट बाइट झारखंड पर। मैं सिंह पटना। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।